बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग? कौन सा पार्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेट करता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का? तो आपके ऑप्शन है एसोसिएशन एरिया, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी लिम्बिक सिस्टम। तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाईएनसेफेलॉन। डाईएनसेफेलॉन इसमें क्या होता है कि ब्रेन के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जो फोर ब्रेन होता है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, डाईसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। तो जो डाईएनसेफेलॉन है वो किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन का ये पार्ट है। इसको भी क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एपिथैलेमस, सेकंड होता है थैलेमस और लास्ट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो एपिथैलेमस होता है वो क्या होता है? रूफ होता है, रूफ ऑफ डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, इसके बाद ये किसमें कंट्रोल करता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी को। ठीक है, देन कम ऑन द थैलेमस। जो क्या करता है? अपर लेटरल वॉल है डाईएनसेफेलॉन की। इट फॉर्म्स अपर लेटरल वॉल ऑफ डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, ये 80% जो पार्ट है डाईएनसेफेलॉन का वो किससे बनता है? थैलेमस से बनता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। ये किसकी तरह एक्ट करता है? रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है। ओके, इट रिसीव ऑल सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। दीज इम्पल्स आर सेंट टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सारे जो रिसीव करता है, इट रिसीव all sensory inputs from all body parts। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट से क्या करेगा? सेंसरी जो इनपुट है वो लेगा और उनको कहाँ भेज देगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेज देगा। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो थैलेमस होता है वो क्या है आपका? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इट इज अ मेजर coordinating center for sensory and motor signaling ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड जो था वो क्या था? हाइपोथैलेमस। अब जो ये हाइपोथैलेमस होता है वो फॉर्म करता है लोअर और वेंट्रल पार्ट ऑफ डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, ये थैलेमस के बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो बहुत सारी चीजें करता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, खाने को, भूख और प्यास को कंट्रोल करके रखता है,
और भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड को किससे क्या सीक्रेशन होना है क्या नहीं होना है, मतलब एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा था विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसर एंड मोटर सिग्नलिंग। तो हमने अभी देखा जो थैलेमस था वो क्या करता है, सेंसरी इनपुट लेता है सारे बॉडी पार्ट से और उसको कहाँ भेज देता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है। और ये क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग, इसीलिए ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी थैलेमस। एसोसिएशन एरिया नहीं होगा, हाइपोथैलेमस भी नहीं होगा। हाइपोथैलेमस जो है और जो चीजें उनको कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम भी नहीं होगा। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, ठीक है, इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और ये इन्वॉल्व होता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस, ठीक है, उसमें ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी थैलेमस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।